जोहार साथियों, मैं संजीत आप सभी को अपने परिवार सॉल्यूशन ऑफ संजीत में स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों का जो फिर से टेस्ट होगा, और इस टेस्ट में जो है कुल टोटल 25 क्वेश्चन है। और इस 25 क्वेश्चन में आप लोग जो है कितने सवालों का सही आंसर कर पाते हैं वो कमेंट सेक्शन में अंतिम में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो आज का जो हमारा सबसे पहला सवाल है वो क्या है कि आर्कियन कालीन चट्टानें झारखंड राज्य में विस्तार, उसके बाद दिया वो डैश भूभाग पर जो है 70% भागों में, 80%, 90 या फिर 85%। सही आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 90%। आर्कियन कालीन की जो चट्टान झारखंड राज्य में जो पाई जाती है वो झारखंड राज्य के लगभग 90% हिस्सों में जो पाई जाती है। क्लियर? तो सही आंसर 90% हो जाएगा। और लाइव नहीं आने का कारण फिर से जो है कि वही प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब लाइव करने के बाद जो बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है ना। इसका सोल्यूशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा। हम अभी जो 3 से 4 बार लाइव किए फिर भी जो है मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया है। तो चलिए देखते हैं कब तक होता है, ठीक है ना, उसके बाद ही लाइव आ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले सवालों पर। अगला सवाल है, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान जो है वो क्या कहलाता है? पाट क्षेत्र, या फिर दोन क्षेत्र, या दोनों कहलाएगा, या फिर कोई नहीं। सही आंसर हमारा पाट क्षेत्र हो जाएगा। जो छोटा नागपुर पठार का जो सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है उसको पाट क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पाट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो हमारा कौन सा है ना। तो वो कौन सा आप सभी लोगों को जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। रांची है, गुमला है, सिंहभूम है, या फिर रामगढ़ है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये गुमला हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला गुमला है और इसके क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 5360 वर्ग किलोमीटर है। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है ना। और सबसे जो सर्वाधिक मतलब एक नंबर पर जो क्षेत्रफल में आता है वो हमारा कौन आता है? वो जो पश्चिमी सिंहभूम है। ये चीज़ भी आप लोग को याद रखना है। और पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 7224 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे जो छोटा है, मतलब सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो कौन है हमारा? तो वो रामगढ़ हो जाता है। और रामगढ़ जो है इसके क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 1341 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। तो सबसे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम और दूसरा सबसे बड़ा जिला वो गुमला हो गया। सही आंसर गुमला हो जाएगा और सबसे छोटा रामगढ़ हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल है क्या हमारा कि इनमें से कौन सा जिला जो बिहार से लगा हुआ नहीं है? अब यहाँ पर बिहार से लगा हुआ नहीं है तो इस प्रकार के सवालों में आप लोग को जो है मतलब मैप याद रखना होगा। तो ये में गढ़वा, पलामू, चतरा या फिर लातेहार। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? लातेहार। लातेहार जो बिहार से लगा हुआ नहीं, बाकी गढ़वा, पलामू, चतरा ये सभी जो है बिहार राज्य से लगा हुआ है। क्लियर है? तो सही आंसर लातेहार हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा जिला जो है वो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ नहीं है? साहेबगंज, पाकुड़, सिमडेगा या फिर धनबाद। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो कौन हो जाएगा? सिमडेगा जो हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल से लगा हुआ नहीं है। बाकी साहेबगंज, पाकुड़ और धनबाद ये तीनों जिला जो पश्चिम बंगाल को जो टच करती है, लेकिन सिमडेगा नहीं टच करती है ना। तो सही आंसर सिमडेगा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है? सिमडेगा एकदम जो है जो तक पश्चिमी छोर में है ना। अगला सवाल हमारा छठा नंबर ये रहा कि इनमें से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ से जो है सटा हुआ नहीं है? रांची, सिमडेगा, गुमला या फिर लातेहार। सही आंसर हमारा रांची हो जाएगा। छत्तीसगढ़ से जो है मतलब रांची जिला जो है वो सटा हुआ नहीं। बाकी सिमडेगा, गुमला, लातेहार ये जो मतलब इस एरिया में आता है। एक सेकेंड, मान लीजिए ये हमारा जो है चतुर्भुजाकार है, हम जो भुजाकार बनाते हैं तो ये साइड जो छत्तीसगढ़ है, तो ये साइड जो सिमडेगा और गुमला और लातेहार ये तीनों जो है मतलब टच करती छत्तीसगढ़ से है ना। लेकिन जो है रांची इधर आ जाता है बीच में, तो इसीलिए रांची जो है नहीं टच करती। सही आंसर रांची हो जाएगा। अगला सवाल है कि घरघरिया जलप्रपात जो है ये झारखंड राज्य के कौन से जिले में स्थित है? पलामू में, गुमला में, लोहरदगा में या फिर रांची में। तो घरघरिया जो जलप्रपात है वो हमारे झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले में स्थित है। तो सही आंसर लोहरदगा हो जाएगा हमारा। क्लियर है? अगला सवाल है, झारखंड राज्य का सबसे जो गर्म स्थान है वो कौन सा है? गुमला, रांची, बोकारो या फिर जमशेदपुर। सही आंसर हमारा जमशेदपुर हो जाएगा, क्योंकि झारखंड राज्य का जो सबसे गर्म स्थान है वो जमशेदपुर है। अगला सवाल है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में लाल मिट्टी लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो लाल मिट्टी जो यहाँ पर छोटा नागपुर क्षेत्र की जो बात किया जा रहा है तो यहाँ पर लगभग जो 90% जो है यानी 90% जो लाल मिट्टी पाई जाती है। तो सही आंसर हमारा जो है मतलब 90% हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा? तो अगला सवाल ये रहा कि झारखंड के कुल कितने भूभाग पर संरक्षित वनों का विस्तार है? यहाँ पर संरक्षित वनों का विस्तार की बात किया जा रहा है तो 18,922 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा है ना। जो हमारे झारखंड राज्य के कुल जो भूभाग है उसमें से संरक्षित वनों का विस्तार जो है 18,922 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल क्या है हमारा कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा अवर्गीकृत वन क्षेत्र कौन सा जिला है? साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ या फिर चतरा। सही आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? साहेबगंज हो जाएगा है ना।
क्योंकि साहिबगंज जो है वो अवर्गीकृत वन क्षेत्र का जो सबसे मतलब अवर्गीकृत वन क्षेत्र वाला जिला है ना, तो सही आंसर साहिबगंज हो जाएगा। अगला सवाल है कि बंगाल सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए वन समिति का गठन जो किया गया था वो कब किया गया था? तो वो 1915 में, 20 में, 1909 में, 1903 में। सही आंसर 1909 हो जाएगा। 1909 ईस्वी में ही ये मतलब वनों की सुरक्षा के लिए वन समिति का जो गठन किया गया था। क्लियर है। अगला सवाल हमारा क्या है कि विश्व की पहली मतलब विश्व में जो पहली बार बाघ गणना जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में कब की गई थी? 1931 में, 32 में, 1933 में या फिर 1934 में? सही आंसर जो होगा वो हमारा 1932 ईस्वी हो जाएगा, क्योंकि 1932 ईस्वी में ही जो मतलब विश्व में सबसे पहली बार जो बाघ की गणना की गई थी वो भी बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये लातेहार में। कहाँ पर है? लातेहार में। ये फैक्ट भी आप लोग को याद है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? 1986 में हुआ था, है ना। और ये कितने क्षेत्रफल में जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो फैला हुआ है? तो 226.32 के आसपास है, मतलब लगभग में 226 वर्ग किलोमीटर में जो फैला हुआ है। ये चीज़ भी आप लोग को याद रखना है। क्लियर है। अगला सवाल है कि पालकोट अभ्यारण्य झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? पालकोट अभ्यारण्य की बात किया जा रहा है, तो ये हमारा साहेबगंज नहीं होगा, कोडरमा नहीं होगा, गिरिडीह भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुमला। गुमला जिले में ही पालकोट अभ्यारण्य अवस्थित है, तो सही आंसर हमारा गुमला हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में लगभग कितना प्रतिशत परती भूमि पाई जाती है जिसमें जो है जोत कोड़ कुछ नहीं होता है ना। तो जो परती भूमि जो पाया जाता है 15.2 नहीं होगा, 18.90 नहीं होगा, 17.38% यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्योंकि झारखंड राज्य में जो मतलब लगभग जो है 17.38% जो भूमि वो क्या पाई जाती? परती भूमि पाई जाती है, यानी यहाँ पर खेती नहीं होता है, मतलब 17.38% हिस्से में। अगला सवाल है कि पुनासी जलाशय परियोजना जो झारखंड राज्य कि किस जिले में से संबंधित है? देवघर, दुमका, पाकुड़ या फिर गोड्डा? सही आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ये देवघर। मतलब ये पुनासी जलाशय परियोजना जो है वो झारखंड राज्य के देवघर जिले में है ना। तो राइट आंसर देवघर हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो शुरुआत हुआ था ये कब? 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुआ था। ये चीज भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जेएसपीसीबी की स्थापना जो हुई थी वो कब की गई है? 2004 में, 2003 में, 2002 में या फिर 2001 में? सही आंसर जो होगा वो हमारा 2001 हो जाएगा, क्योंकि 2001 में ही झारखंड राज्य प्रदूषण मतलब नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई है। क्लियर है। तो सही आंसर 2001 हो जाएगा। अगला सवाल है कि राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी? 2010 में, 11 में, 12 में या फिर 2016 में? कब की गई थी? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में राइट आंसर बताएंगे। तो सही आंसर 2012 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल है देश का प्रथम उर्वरक कारखाना कौन से जिले में स्थित है? धनबाद में, गिरिडीह में, चतरा में या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारा धनबाद हो जाएगा। धनबाद में कहाँ? सिंदरी में, है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? धनबाद हो जाएगा, यानी देश का पहला उर्वरक कारखाना जो है वो धनबाद में है। क्लियर है। अगला सवाल है देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग जो है कहाँ पर है? जमशेदपुर, रामगढ़, बोकारो, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारा जमशेदपुर हो जाएगा। सबसे पहला जो देश का लौह इस्पात उद्योग जो है वो जमशेदपुर में है। क्लियर है। अगला सवाल क्या है हमारा कि एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी जो है वो कहाँ पर है? चतरा में, हजारीबाग में, गुमला में या फिर गोड्डा में? सब एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी की बात किया जा रहा है ना। तो सही आंसर चतरा हो जाएगा। और चतरा में कहाँ पर? तो पीपरवार में है। कहाँ पर? पीपरवार में है ना। चलिए सही आंसर हमारा चतरा हो जाएगा। अगला सवाल है देश का प्रथम मिथुन, यहाँ लिखा गया ना, मतलब मिथेन गैस हो जाएगा। आप लोग जो यहाँ पर मतलब मिथेन कर लेंगे, है ना। तो मतलब देश का प्रथम जो मिथेन गैस कुआं जो कौन से जिले में स्थित है? बोकारो में, धनबाद में, रांची में या फिर सिमडेगा में? सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा बोकारो हो जाएगा। बोकारो में ही स्थित है। और बोकारो में कहाँ? तो ये जो पर्वतपुर में है। कहाँ पर? जो पर्वतपुर हो जाएगा ना। चलिए पर्वतपुर में है। तो राइट आंसर हमारा बोकारो हो जाएगा। अगला सवाल हमारा नेक्स्ट पेज पर ये रहा कि भीमराव अम्बेडकर आवास योजना जो है कब लागू किया गया? 2015 में, 2016 में, 2017 में या फिर 2018 में? जल्दी से आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे। तो देखिए भीमराव अम्बेडकर योजना जो ये लाया गया था इसमें क्या था कि जो विधवा महिलाएं हैं उनको आवास देना, यानी जो घर उपलब्ध करवाना, ये जो है इस योजना का उद्देश्य है ना। तो इसको जो लागू किया गया कब? 2016 में मतलब लाया गया था। तो सही आंसर हमारा 2016 जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना जो किस वर्ष लागू हुई? 2021 में, 2022 में, 23 में, फिर 2024 में? भैया 2024 तो आई ही नहीं ना। चलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2022 में मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना लागू हुआ था। और इसके तहत जो है कितने रुपये देने का प्रावधान था? तो 3,500 रुपया, यानी 3500 रुपया जो है दिया गया था, है ना। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है
कि चाचा इनमें से किस व्यक्ति का उपनाम है। यहाँ पर चाचा, चाचा की बात किया जा रहा है। तो चाचा कौन से, राधा कृष्ण दुका हो, विनोद बिहारी महतो या फिर बसंत कुमार तिर्की। जल्दी से आप सभी लोग राइट आंसर जो है बताएंगे, तब तक हम एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए राधा कृष्ण जो है, इनका जो उपनाम है वो क्या है, लाल बाबू। क्या चीज़ है, लाल बाबू। इनको जो है लाल बाबू के नाम से हम लोग जानते हैं। दुक्का जो हो है, उनका उपनाम क्या है, तो इनका नाम ये हरि बाबा है। क्या चीज़ है, हरि बाबा। हरि बाबा के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। विनोद बिहारी महतो को हम लोग जो कौन से नाम से जानते हैं, तो बाबू के नाम से जानते हैं, है ना। राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बसंत कुमार तिर्की, इन्हीं को जो चाचा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो भी सवाल था वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और हम जो लाइव नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ये मतलब लाइव वाला कुछ सेक्शन गड़बड़ हो गया, या तो फिर इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि लाइव सेशन जो है मतलब नहीं चल रहा है ना, इसी वजह से हम लाइव नहीं आ पा रहे। देखते हैं कल तक भी अगर जो सॉल्व हो जाता है। और कल संडे है, अगर इन सभी सवालों का आप लोग अगर जो टेस्ट देना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।